हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए ब्यूटीफुल से पिकर कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि आपके द्वारा की गई भक्ति क्या वो ईश्वर तक पहुंच रही है। क्या आपकी पुकार वो सुन रहे हैं। आपके दिया गया, आपके द्वारा किया गया जितना भी जप तप है, जितना भी आपके द्वारा की गई पूजा है, क्या वो ईश्वर को स्वीकार है या ईश्वर तक पहुंच रही है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है ये और देखते हैं कि क्या निकल कर आता है आप सभी के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ मेरे प्यारे सोल फैमिली के सभी सदस्यों को कि कभी भी हमें नेगेटिव नहीं होना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आप लोगों के लिए, हमेशा अपने ईश्वर पर, ठीक है, अपने इष्ट पर हमेशा आपको भरोसा होना चाहिए, हमेशा आपको उन पर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि जितनी हमारी आस्था प्रबल होती है, जितनी हमारी भक्ति प्रबल होती है, उतना ही हम सकारात्मकता की तरफ बढ़ते हैं, उतना ही हम अपने आप को पॉजिटिव पाते हैं। और हमारे द्वारा जितनी भी हमारे द्वारा की गई, चाहे छोटी, हम थोड़ी भी पूजा क्यों ना करें, ठीक है, मन से करते हैं तो वो डेफिनेटली ईश्वर तक पहुंचती है। कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं तो वो ठीक नहीं है ना। दिखावा न ईश्वर को कभी पसंद था, न है और न कभी होगा, ठीक है ना। तो हमेशा ईश्वर जिसके मन के भाव सच्चे होते हैं ना, उसी के साथ उनका रिश्ता प्रबल हो जाता है। उसी के साथ वो अगर प्यार से जैसे आपने देखा ही होगा कैसे जूठे भेड़ सबरी ने खिलाए थे प्रभु श्री राम को और उन्होंने कितने प्यार से ग्रहण किया था, है ना। तो ईश्वर कभी भी ये नहीं देखता है कि ये क्या है, कैसा है, ठीक है। ईश्वर हमेशा उसकी भक्ति भावना को देखता है। तो आज की जो रीडिंग है इसी टॉपिक पर रहने वाली है। आशा करती हूँ कि आप लोग इस रीडिंग को, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करोगे और इस रीडिंग से आपको बहुत सारी मदद हो सकती है, मदद मिल सकती है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये रीडिंग लाई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ले रखे हैं मैंने 2 कार्ड, ठीक है। ये है पाइल नंबर 1, द सुपर सोल, ठीक है। और ये है पाइल नंबर 2, सैक्रिफाइस। तो यहाँ पर है आप लोगों के लिए श्री नारायण की ऊर्जा और है यहाँ पर विघ्नहर्ता श्री गणेश। तो आपको जो भी ईश्वर अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है, ईश्वर आपको बुला रहे हैं, जो भी ईश्वर आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं, अपनी तरफ ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, तो उसी को आपने अपने लिए सिलेक्ट करना है। ये नहीं सोचना है कि मैं तो इसको श्री नारायण को बहुत ज़्यादा मानता हूँ लेकिन आपको ये कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि आपके लिए यहाँ मैसेज हो सकते हैं या आप यहाँ इसको करना चाहते हैं, यहाँ अट्रैक्ट हो रहे हो, तो ये ईश्वर की मर्जी है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ से आप लोगों के लिए कुछ न कुछ गाइडेंस जरूर निकल के आएगी। ईश्वर कुछ न कुछ आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं, कुछ न कुछ आपको गाइड करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं। तो क्या है वो संदेश, आइए देखते हैं आप सभी के लिए आज की प्यारी सी रीडिंग। भोलेनाथ का नाम लेते हुए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से आज की प्यारी सी रीडिंग। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। तो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, देखते हैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज। ओके, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बताइए हमें मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 की एनर्जीज कैसी हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, बहुत ज़्यादा आप लोग, है ना, आप
में से बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउट करते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसते भी हो, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको अपने आप से ना किसी न किसी चीज़ के लिए आपको, मुझे यहाँ पर ग्लानि महसूस हो रही है। किसी न किसी चीज़ को लेकर आप अपने आप को कोसते हो, डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, तो अपने आप को कभी भी किसी चीज़ के लिए ब्लेम ना करें, ठीक है। किसी चीज़ का गिल्ट अपने मन में ना रखें, क्योंकि जो भी हुआ है इस दुनिया में वो ईश्वर की मर्ज़ी से हुआ है, बिना उसकी मर्ज़ी के कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको यहाँ पर अपने लिए शोक, ईर्ष्या, अपने लिए बहुत सारी घृणा, इन सब चीज़ों का त्याग करना है आपको, ठीक है। ये आपके लिए श्री नारायण आपसे कहना चाहते हैं। यहाँ से देखते हैं आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं। पायल नंबर 1, बहुत ज़्यादा पायल नंबर 1 मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके भी बहुत ज़्यादा आकर्षित मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी इच्छाएं मुझे यहाँ आपके जीवन की नज़र आ रही हैं। मुझे दिखाई दे रहा है आप इस धरती पर, आपकी बहुत सारी मनो इच्छा, हर एक की लाइफ में बहुत सारी इच्छाओं के साथ इंसान जन्म लेता है, बहुत सारी इच्छाओं के साथ उनका हर एक पल रहता है, डेफिनेटली। तो यहाँ पर मुझे ऐसी ऊर्जा आप लोगों के लिए मिल रही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हो, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हो, लेकिन स्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि आप अपनी लाइफ में ठीक तरीके से बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। डिसीट का कार्ड है, इनडिसीजन है एंड एंगुलर बैलेंस। एनर्जीज कुछ डिस्बैलेंस हैं अभी आपकी, समेट रहे हो अपनी एनर्जी को कि नहीं मुझे पॉजिटिव होना है, नहीं मुझे सकारात्मक सोच रखना है, ऐसी भावना अपने मन में नहीं लानी है। किसी न किसी चीज़ को लेकर आप एक ऐसी स्थिति ना मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों की कि आप किसी ऐसी चीज़ से हटना चाहते हैं। कुछ ऐसा है आपके अंदर जिस चीज़ से आप अलगाव की स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारी इच्छाएं आपके मन में, बहुत सारा सवाल अपने आप से, ठीक है, बहुत सारी अपने आप से ही नफ़रत भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है किन्हीं लोगों को, कि मैं इस धरती पर क्यों आया होऊंगा और मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। किन्हीं का क्वेश्चन डेफिनेटली ये है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बताओ क्यों होता है मेरे साथ ऐसा। मैं तो अपनी तरफ से हर एक चीज़ करता हूँ, मैं तो अपनी तरफ से अच्छा कार्य करता हूँ, ठीक है, लोगों की हेल्प भी करता हूँ, हर एक वे से मैं सबको प्रसन्न रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में हमेशा ऐसी स्थिति रहती है कि मैं स्टक रहता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ, मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पाती है। मैं जो पाना चाहता हूँ उसके लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ज़िंदगी में ऐसे लोग मिले हैं जो कभी मेरा साथ नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति मुझे आप लोगों की यहाँ पर फील हो पा रही है। पायल नंबर 1, मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए राहु प्लेनेट की एनर्जीज़ काफ़ी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ऐसा फील हो रहा है मुझे आप लोगों के लिए कि बहुत एफ़र्ट आपका लग रहा है चीज़ों में, बहुत एफ़र्ट आपका लग रहा है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज़ भी ड्रेन हो रही है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसी पॉजिटिविटी है, कहीं न कहीं आपके द्वारा किए गए एफ़र्ट हैं, ठीक है, आपके द्वारा किया गया भावना, भक्ति, जब तब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो आपको सकारात्मक बनाए रखे है। इतनी सारी नेगेटिविटी के बाद भी, इतनी सारी आप लोगों के अराउंड एनर्जीज सही नहीं है, फिर भी आप अपने
आपके अंदर की जो आत्मा है ना पायल नंबर 1, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड कहूँगी मैं यहाँ पर, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड। आपको पता है कहाँ पर मुझे बैलेंस करना है। आपकी सोल आपको बहुत कुछ बताना चाहती है, बहुत कुछ आपको गाइड भी करती है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन एनर्जीज़ कभी कभी हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती है, इतना हमको पेनफुल स्थिति में ला के खड़ा कर देती है कि हम चीज़ों को चाहते हुए भी नहीं समझ पाते हैं। तो अभी की फ़िलहाल स्थिति मुझे आप लोगों की ऐसी नज़र आ रही है। अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपकी प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पायल नंबर 1 की ऊर्जा कैसी है। मुझे आपका ऑरा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड और बहुत ही ज़्यादा आपके अराउंड मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है ना पायल नंबर 1, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत कुछ कहते हैं और बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है बहुत सारे लोग आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि आप क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस मुझे आपके अराउंड लोगों का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपकी ऊर्जा से प्रभावित होकर कुछ मुझे यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज भी फील हो रही हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देख लेती हूँ मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के अराउंड की एनर्जीज कैसी है। ठीक है, आपका ऑरा तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, लेकिन आपके अराउंड की एनर्जीज देख लेते हैं। कुछ तो है यहाँ पर, तो इसको क्लियर करते हैं। मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 की अराउंड की एनर्जीज कैसी हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, अराउंड की एनर्जीज भी बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपकी। साथ ही है एक्शन का कार्ड, जो मुझे यहाँ पर ये बता रहा है पायल नंबर 1, आपके अराउंड की एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जैसे आपकी। ठीक है, आपकी एनर्जीज कैसी हैं, अभी अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए हो। ठीक है, स्थितियाँ ठीक नहीं है लेकिन फिर भी आप सकारात्मक सोच बना के आगे बढ़ रहे हो। ऐसे ही आपके अराउंड की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आप पॉजिटिव हो, आपके अराउंड की पॉजिटिविटी भी बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जो आपको नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं, नेगेटिविटी रखते हैं आपके ऊपर। ठीक है, कुछ ऐसी उनकी दृष्टि है जिसकी वजह से आपके ऊपर उसका असर भी होता है, लेकिन वो असर कुछ क्षण के लिए होता है, क्योंकि आप ईश्वर से कनेक्टेड हो, ईश्वर के साथ आपका रिश्ता बना हुआ है। तो आपकी जो ऑरा जैसे लॉक रहता है ना, तो वैसे ही आपकी पॉजिटिविटी हमेशा बरकरार रहती है। ऐसे लोग आपका कुछ बुरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, और साथ ही है बॉटम ऑफ द डेक ऑब्जेक्ट्स पॉसिबिलिटीज़। तो आपकी लाइफ में ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ढेर सारे रास्ते आप लोगों के लिए हैं, जिस रास्ते पर होकर आप अपने डिवाइन से, अपने यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, कोई भी राह मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं मिलता है जिस वे में आप आगे बढ़कर उनसे ना मिल सके हों। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आपकी सोच, आपकी समझ, ठीक है, कोई भी कार्य आप करते हो, कहीं पर भी आप जाते हो, तो आपके मन में हमेशा स्मरण रहता है अपने प्रभु का, किसी भी वे में, चाहे आप नाम जाप करते हो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, या आप ना करते हो, लेकिन स्मरण आपको रहता है डेफिनेटली। कुछ भी आप करते हो तो कुछ भी करने से पहले उनका नाम मुझे यहाँ पर आपकी ज़ुबान पर बना हुआ रहता है। किसी न किसी दृष्टि से, किसी न किसी वे से
आपके ऊपर सकारात्मकता का असर हमेशा बना रहता है, पॉजिटिविटी का असर आपके ऊपर हमेशा बना हुआ ही रहता है माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। अब मैं आप लोगों के लिए ये देखना चाहती हूँ कि आप कितना एफर्ट करते हो अपनी लाइफ में। कितना एफर्ट करते हो। डेफिनेटली एफर्ट तो बहुत दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। कितना एफर्ट आपका किया जा रहा है जिसकी वजह से आपकी पुकार ईश्वर सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, दोनों ही चेक करते हैं यहाँ से। कितना एफर्ट आप कर रहे हो अपनी लाइफ में कि आपकी पुकार ईश्वर तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। क्या कर रहे हो आप ऐसा। पेज ऑफ कॉइन, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें। द स्टार, द एम्प्रेस। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्स। वेरी गुड, ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। तो आपके द्वारा कितना एफर्ट हो रहा है कि आपकी पूजा ईश्वर तक पहुँचे या ना पहुँचे। ठीक है, यस और नो की एनर्जीज। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके द्वारा किया गया एफर्ट, आपके द्वारा की गई भक्ति भावना ईश्वर तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है आप लोगों के लिए आपका प्रयास जारी है। आप अपनी तरफ से बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हो, बहुत सारा ध्यान, बहुत सारा मेडिटेशन, बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, ठीक है, ईश्वर के साथ कनेक्शन बनाना। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ये भी नज़र आता है ना, मेडिटेशन, ध्यान, योगा और प्राणायाम, हीलिंग, बहुत सारा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, साथ ही साथ आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो मॉर्निंग में भी और नाइट में भी, ठीक है, 2 टाइम मुझे यहाँ पर योगा ध्यान की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और खाली टाइम में, ठीक है, अभी कोई टाइम नहीं है तो आपको स्पिरिचुअल बुक पढ़ना, उसको रीड करना या किसी न किसी वे से सुनना, ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है इसके कारण आप बहुत ज़्यादा प्रयास करते हो कि आपकी जो भी पूजा है, जो भी भक्ति है, वो ईश्वर तक पहुँचे। अपनी तरफ से पूरी एफर्ट मुझे यहाँ पर करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। तो मैं आप लोगों के लिए ये देखना चाहती हूँ कि आपके द्वारा जो ये एफर्ट चल रहे हैं क्या वो ईश्वर तक पहुँच रहे हैं। आपके द्वारा की गई भक्ति आराधना क्या ईश्वर तक पहुँच रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, बताइए हमें क्या मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 की भक्ति आराधना आप तक पहुंच रही है। नियम, आसन। डेफिनेटली जैसे मैंने बोला ही है कि आप 2 टाइम यहाँ पर योगा करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो। खाली टाइम में आपको पढ़ना पसंद है, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना। तो प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें पायल नंबर 1 की भक्ति क्या आप तक पहुँच पा रही है, क्या आप सुन रहे हो उनकी पुकार। सत्य। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आप लोगों के लिए आई हैं, जो मुझे बता रही हैं पायल नंबर 1, आपकी पुकार डिवाइन तक पहुँच रही है, उसकी खोज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके लिए माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, जो आपकी भक्ति है, जो आपकी आराधना है, जो भी आपका जप तप है, उसके लिए जितना प्रयास आप कर रहे हो ना, उस प्रयास का फल आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। लेकिन कुछ टाइम यहाँ पर लगेगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कुछ टाइम यहाँ पर लगने वाला है, जो आपकी पुकार, आपकी भक्ति भावना ईश्वर तक पहुँचने में, क्योंकि आपके प्रयास जारी हैं। डेफिनेटली प्रयास बहुत कर रहे हो आप, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जो वहाँ तक पहुँचने का कनेक्शन है ना, उसमें अभी थोड़ी सी दूरी है, ज़्यादा दूरी भी नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर सत्य की एनर्जीज आई है जो मुझे बता रही है कि आप लोगों की जो यात्रा है आपकी, वो अब पूर्ण होने वाली है। एक आखिरी स्टेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपकी परीक्षा होने वाली है। माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आपकी परीक्षा का समय मुझे यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस परीक्षा की घड़ी में आपको पास होना है और आपका जो भी अभी तक की भक्ति है, जो अभी तक का आपका जब तब ध्यान है, वो अब साकार होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर सत्य है, सत्य की कभी भी हार नहीं होती। ये तो आप भी मानते हो और हम भी मानते हैं, है ना। और बॉटम ऑफ द डेक है तमस की एनर्जीज, तो इस एनर्जीज को क्लीन करना है आपने। और है साथ में माँ दुर्गा, ठीक है। अपने अंदर की कुछ ऐसी नेगेटिविटी हैं आपकी जिसको आपने हील करना है, ठीक है। तब जाके आपके साथ माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति, श्री नारायण, जिनको भी आप मानते हो, आपकी पुकार उन तक पहुंचने वाली है। माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। तो आपको कुछ प्रयास करने हैं। डेफिनेटली आप बहुत करीब हो अपने गोल के, अपने उस परम ऊर्जा तक पहुँचने में, ठीक है। आपकी भक्ति, आराधना, बहुत एफर्ट आपका चल रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है काफ़ी लंबे टाइम से आप एफर्ट कर रहे हो। बहुत एक उम्र सी मुझे यहाँ पर ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं ना, बहुत ही कुछ लोग यहाँ पर 30 एज के हैं, ठीक है। कुछ मुझे यहाँ पर 30 से लेके 60, 50, 61 ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो पा रही है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। परीक्षा होने वाली है आपकी, कुछ ऐसी परीक्षाएं, कुछ कठिन परीक्षाएं आपका इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन आपको हारना नहीं है, ठीक है ना। ये आपको बोला जा रहा है माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। अब मैं आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ कि ये परीक्षाएं आपकी कैसे हो सकती हैं, कैसी परीक्षाएं ईश्वर आपकी ले सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर पायल नंबर 1, गोइंग विद द फ्लो। द लवर्स, वन लास्ट कार्ड, प्लेफुलनेस। ओके, तो यहाँ पर आपकी परीक्षा आपके रिश्तों में हो सकती है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप वाइज हो सकती है। ये जो भी परीक्षा आपकी ली जाएगी उसमें आपको सुदृढ़ रहना है, ठीक है। उसमें आपको मजबूत रहना है, हमेशा सत्य के पक्ष में रहना है आपको, कभी भी धर्म के अनुसार चलना है आपको, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आपके दिल की बहुत क्लोज वन, ठीक है, आपके दिल के बहुत सारा इतनी ऐसी परिस्थिति आएगी जहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या हुआ। तो इस घड़ी पर आपको भरोसा रखना है अपने आप पर, अपने प्यार पर, ठीक है ना, और अपने उस ईश्वरीय ऊर्जा पर। कुछ ऐसे पल आ सकते हैं आपको जो भटका सकते हैं, जो आपको खींच सकते हैं अपनी तरफ। साथ ही साथ कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जो आपको अपने पथ से थोड़ा सा भटकाने की कोशिश करेंगी, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो उस समय आपको अपने लिए ध्यान रखना है। आपको उस समय इस स्थिति में आपको थोड़ा सा संभल कर अपने हर एक डिसीजन को लेना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ कि मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो डिवाइन, और उनको क्या संकेत देना चाहते हो। सबसे पहले हम संकेत देखेंगे कि आपको प्रभु क्या संकेत देना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप जान पाओगे ईश्वर की भक्ति
जो आप कर रहे हो वो ईश्वर स्वीकार कर रहे हैं। कुछ ऐसे संकेत मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है ना आप लोगों के लिए, आपको सपनों के माध्यम से बहुत सारे संकेत आपको दिए जाएंगे, पॉसिबिलिटीज़। देखिए मैंने क्या कहा था आपसे। और साथ ही साथ आपकी कठिन परिस्थितियों में आप लोगों को कहीं ना कहीं से आपको कोई गाइड करेगा, आपको कोई समझाएगा, आएगा, आपका पथ रास्ता दिखाएगा आपको, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है आप लोगों के लिए कि आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको सही और गलत में तर्क बताएंगे कि ये सही है और ये गलत है। जब आपको ऐसे लोग मिलें, ऐसे या आपके अराउंड ऐसा कुछ हो, तब समझ जाना कि डिवाइन आपके साथ है, ठीक है। और वो आपकी जो भी भक्ति है उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है। माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। मैं आप लोगों के लिए अब गाइडेंस देख लेती हूँ। क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। तो आपको एडजस्ट नहीं होना है, ठीक है। ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अपने आप पर विश्वास रखना है, अपनी क्रिएटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। वन लास्ट कार्ड और देख द क्रिएटर। तो अपने उच्चतम ऊर्जा को आपने पहचानना है, उसके साथ वर्क करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। ये आपको गाइडेंस करने की ज़रूरत है। और आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आपका वेट कर रही हैं, बहुत सारे अनुभव आपको होंगे इस बात पर डेफिनेटली, और आपको सही रास्ते में लेके जाएंगे। और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि कोई ऐसे गुरु आपका इस जर्नी में आपका साथ, आपका वेट कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जिससे मिलकर आपके जीवन की एक नई यात्रा शुरू होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो पायल नंबर 2, आइए देखते हैं आप लोगों के लिए कि डिवाइन तक आपकी पूजा भक्ति, आपकी आराधना क्या प्रभु तक पहुंच पा रही है या नहीं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि आपने चूज़ किया है श्री गणेशा का कार्ड। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, अगर आप लोगों के जीवन में कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी परेशानी जिसके चलते आपके बनते बनते काम रुक जाते हैं, तो डेफिनेटली ये इशारा है आपको कि आपको श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए, उनको मोदक अर्पण करना चाहिए और उनके लिए पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। ये एक संकेत मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। और सेकंड मैसेज मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि आप जो भी पूजा करते हो ना, आपकी पूजा करते समय आपकी दीपक पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनता हुआ मुझे दिखाई देता है, ठीक है। आपके मंदिर में बहुत पॉजिटिव ऑरा मुझे यहाँ पर प्रतीत हो रहा है, ठीक है। उस ऑरा ने, ठीक है, आपके जितना भी आप पूजा कर रहे हो, उस मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा ने आपके पूरे घर को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल पा रहा है आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आपके अराउंड बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी मुझे यहाँ पर फील हो पा रही है, लेकिन आपके द्वारा की गई पूजा आराधना, आपके द्वारा किया गया जप तप ने आपके घर को, आपके घर के परिवार के सारे सदस्यों को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है।
माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, ये मैसेज मुझे आप लोगों के लिए दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो डेफिनेटली आपके इष्ट, ठीक है, जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हो, श्री गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, ठीक है, श्री नारायण, भोलेनाथ, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको भी आप सच्चे दिल से मानते हो, तो आपकी भक्ति आराधना ईश्वर तक पहुंच पा रही है। इसीलिए उसने आपके घर को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, आपके घर के सभी सदस्यों को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। आपके द्वारा किया गया कुछ भी भोग उन्हें स्वीकार्य है, वो अर्पण करते हैं। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, बहुत ही प्यारा मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है इस कार्ड से। अब यहाँ से देख लेते हैं कि आप लोगों की एनर्जीज़ कैसी हैं। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो है अटैचमेंट। तो फ्रेंड्स, बीच में मेरा डॉग बार्क करता है, तो उसके लिए सॉरी। बॉटम ऑफ द डेक है केयरिंग कनेक्शन। तो हम बात करते हैं आप लोगों के लिए कि आपकी एनर्जीज़ कैसी है। एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आपकी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति आप नज़र आते हो। लेकिन किसी ऐसी चीज़ को लेकर कोई ऐसा पैटर्न मुझे यहाँ पर दिखाई देता है जो आपको नेगेटिविटी की तरफ खींचता है, जो आपको सूट नहीं करता है, ठीक है ना। कुछ ऐसा बिहेवियर, कुछ ऐसा दृश्य मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पर अटैचमेंट का जो कार्ड मुझे बार बार यही आप लोगों के लिए मैसेज दे रहा है। कुछ ऐसा आपका साइड, ठीक है, जो आप दुनिया को दिखाते हो, कुछ ऐसा साइड आपका है, आपको अच्छा नहीं लगता है वो काम करना, ठीक है, लेकिन आप फिर भी वो कार्य कर रहे हो। आपको तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है आपको, आप उस तकलीफ़ से गुजर जाना चाहते हो, आप उस तकलीफ़ से निकलना चाहते हो। बहुत ही एक ऐसा फेस मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, बहुत ज़्यादा आपको दर्द दे रहा है। ऐसी एनर्जीज़ मुझे आप लोगों के लिए फ़ील हो पा रही है यहाँ पर। तो पाइल नंबर 2, मैंने जैसे आपसे कहा है, कोई ऐसी नेगेटिव आप लोगों को लगता है कि मैं इस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहा हूँ, निकलना चाहते हो लेकिन नहीं निकल पा रहे, तो डेफिनेटली आपको श्री गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। जो भी सिचुएशन है जहाँ से आप निकलना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पर उनकी आराधना कीजिए। और डेफिनेटली इस अटैचमेंट से, इस बुरी एडिक्शन भी हो सकती है कि, है ना, तो इस कंडीशन से डेफिनेटली आप निकल पाओगे। तो मैं अब आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ आपके द्वारा कितना एफर्ट किया जा रहा है। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 के द्वारा कितना एफर्ट किया जा रहा है डिवाइन यूनिवर्स को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2 and the thinking man, angel of love, बॉटम ऑफ द डेक है स्टॉर्म वार्निंग।
तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आपके द्वारा अपने प्रभु तक पहुंचने का जो आप प्रयास कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। प्रयास मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है आपका। आप करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है आपका किसी न किसी चीज़ को लेकर। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप लोगों के जीवन में जो स्थितियाँ ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए है हॉस्टिलिटी। तो मुझे यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड एक ऐसी एनर्जीज़ को शो कर रहे हैं, एक ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ को बता रहे हैं मुझे यहाँ पर, जो आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। और आप अपने डिवाइन तक पहुँचना चाहते हो लेकिन कंडीशन, हालात अभी आप लोगों के फेवर में नहीं नज़र आ रही मुझे। आप चाहते हो कि मैं एफर्ट करूं, आप चाहते हो कि मैं ईश्वर तक मेरी पूजा आराधना पहुंचे, मेरी भक्ति उनको स्वीकार हो, वो मुझे दर्शन दें, ठीक है। वो मेरी परेशानियों को हर लें, मेरी हर एक तकलीफ़ को दूर कर लें। आपकी ये इच्छाएं हैं, लेकिन यहाँ पर जो कार्ड मुझे बता रहे हैं आप लोगों के लिए कि सिचुएशन ऐसी हैं, आप करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो। आपके दिल में प्यार बहुत है, आपके दिल में आस्था बहुत है, विश्वास बहुत है डिवाइन के लिए, लेकिन स्थितियाँ कुछ ऐसी चल रही हैं अभी जो आपके फेवर में नहीं है, जिसकी वजह से आपके एफ़र्ट कुछ कम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एफ़र्ट कम ज़रूर हैं लेकिन आपका दिल बहुत प्योर है पायल नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट मैसेज ही आप लोगों के लिए आया था कि डिवाइन, आपकी ईश्वर, आपके प्रभु आपके द्वारा की गई भक्ति आराधना को स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार है उन्हें, तभी तो उन्होंने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, तभी तो उन्होंने आपको अपने घेरे में रखा हुआ है। आपकी तरफ से प्रयास नहीं हो रहे हैं कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्रयास नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है कि आप उनसे जुड़ना नहीं चाहते हो। आप डेफिनेटली उनके लिए आप सच्चे मन से प्रार्थना ज़रूर करते हो, भले ही आप ज़्यादा दिखावा ना करते हो, भले ही आप 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा अपनी पूजा में नहीं बिताते हो, ध्यान नहीं करते हो, योग नहीं करते हो, लेकिन माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, जितना भी आपको टाइम मिलता है, जितना भी आप इन सिचुएशन से निकल पाते हो, एक पल मुझे यहाँ पर आपका जो रिश्ता बनता हुआ है ना स्टोन के साथ, वो बहुत मजबूत कड़ी मुझे यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है, बहुत ही मजबूत कड़ी। भले ही छोटे ही टाइम के लिए क्यों ना हो, भले ही थोड़ा सा टाइम क्यों ना हो, लेकिन आपका जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है ना डिवाइन के साथ, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ईश्वर को क्या चाहिए? आपकी प्रबल भक्ति ही चाहिए। उनको कोई उनको विशेष किसी चीज़ से उनको मनाएं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो दिल से की गई पुकार भी ईश्वर को स्वीकार्य है। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। आप दिल से जुड़े हुए हो अपने डिवाइन से, आप दिल से जुड़े हुए हो अपने ईश्वर से। तो ये हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। जो भी सिचुएशन अभी आप लोगों के जीवन में चल रही है, ये छट जाएंगी, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ कि आपको, कि माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को ईश्वर क्या संकेत देना चाहते हैं, या कुछ संकेत आपको देना चाहते हैं डिवाइन, जो आपको बताते हैं कि वो आपके साथ हैं। कौन से ऐसे संकेत डिवाइन आपको देना चाहते हैं जिसके माध्यम से आप उनकी प्रेजेंट को पहचान सको, जान सको।
द हैंगमैन। फोर ऑफ कप, फोर ऑफ कॉइन। ओके, तो यहाँ पर ईश्वर के द्वारा आपके लिए संकेत, जिससे आप जान पाओ, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। सबसे पहले तो जितनी भी कठिन स्थितियाँ हैं ना, इसमें डेफिनेटली डिवाइन आपके साथ खड़े हैं। जितना विश्वास आप डिवाइन पर करते हो उतना ही उन्होंने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, उतना ही उन्होंने आपको संभाल कर रखा हुआ है। ठीक है, पहला संकेत कि आपके जीवन में जितनी भी परेशानी आ रही उससे आप बहुत ईजिली लड़ पा रहे हो और आगे बढ़ पा रहे हो। रिलेशनशिप में भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आपके हर एक वे में, आपके रिश्तों में, आपके करियर में, आपके हेल्थ में। ठीक है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये स्थिति ठीक नहीं है, मेरे लिए कुछ भी बेहतर नहीं है। ठीक है, मेरी हर एक वे में मेरे साथ इतना टफ़ पीरियड मुझे यहाँ पर दिखाई देता है ना, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ़ पीरियड आप लोगों के लिए यहाँ पर फेस किया जा रहा है। आपके जीवन में बहुत टफ टाइम से गुजर रही है माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। जो भी ये सिचुएशन है ना, इस स्थिति में आपको संयम बनाए रखना है, आपको सब्र बनाए रखना है, आपको हारना नहीं है। ईश्वर की प्रेजेंट का सबसे बड़ा सबूत यही होता है। ईश्वर सबसे पहले हमारी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं मेरा बच्चा कितनी स्ट्रांगली इस कंडीशन को झेल पाता है, नहीं स्ट्रांगली इस स्थिति से निकल पाता है या नहीं निकल पाता है, ये देखते हैं ईश्वर। अब मैं देखती हूँ कि आपके डिवाइन की तरफ से जो भी ये एफर्ट, जो भी वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, क्या आप उसमें पास हो पाओगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। क्या मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 इतनी सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए हैं, क्या इस सिचुएशन से ये बाहर निकल पाएंगे। डेफिनेटली निकल पाओगे माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, क्योंकि आपके साथ डिवाइन है। डेफिनेटली निकल पाओगे। द फूल, डेफिनेटली आप निकल पाओगे यहाँ से और आगे बढ़ोगे। एक नई जोश के साथ, नई उत्साह के साथ आप आगे बढ़ोगे और अपनी लाइफ में कुछ नया करोगे, कुछ नई आशा के साथ, नई उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, और साथ ही साथ है द स्टार की एनर्जी, जो मुझे बता रही है आप लोगों के लिए आप आगे बढ़ोगे और डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी। भले ही आपको मेहनत करना पड़ा, भले ही आपको एफर्ट करना पड़ा। बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रीस्टेस, भले ही आप लोगों के जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का आपसे सामना करना पड़ रहा है आपको, लेकिन स्थितियाँ बहुत सारी बेहतर होती हुई आपके जीवन में मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। बहुत बेहतर जीवन में आपके चेंजेस होंगे। अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पर आपके जीवन में एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर भरपूर मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो मैं अब आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ कि जितना भी आप डिवाइन से कनेक्ट हो, उनके आराधना कर रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो, जैसे भी आप उनको मना रहे हो, क्या आपकी पूजा भक्ति उन्हें स्वीकार है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, प्रत्याहार। तो डेफिनेटली डिवाइन जो आपके द्वारा माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, जितना आप फास्ट, ठीक है, जितना फास्ट आप लेते हो ना डिवाइन के लिए,
जितना आप उनके लिए व्रत पूजा पाठ कर रहे हो वो डेफिनेटली उन तक पहुंच रहा है। ये सबसे बड़ा मुझे यहाँ पर ब्लेसिंग मुझे आप लोगों की नज़र आती है। ओम डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्शन, मैंने क्या कहा था आपसे, ईश्वर आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ उन्होंने, तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्थितियाँ अभी चल रही हैं, मानव जीवन है हमारा, मानव जीवन में हमारी जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव आते रहेंगे। माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आपको घबराना नहीं है, आपको संयम बनाए रखना है, विश्वास बनाए रखना है अपने ईश्वर पर, ठीक है। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, इन चीज़ों को समझिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, कुछ करना है आपने, ठीक है, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों के लिए, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का कार्ड है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों के जीवन में माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 रिलेशनशिप वाइज कोई इशू है, आपके आपकी हेल्थ वाइज कोई इशू है, ठीक है, आपके बॉडी में कोई भी पेन, बॉडी में कोई ऐसा दर्द, कोई ऐसी इंजरी भी कह सकते हैं हम, जिससे आपको ग्लानि महसूस होती हो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, तो आपको यहाँ पर इन चीज़ों से उबरना है, इन चीज़ों से ऊपर उठना है, ठीक है। क्योंकि हर एक के जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है, लेकिन कुछ ऐसे खास होते हैं जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा ही परेशानियां होती हैं, ईश्वर के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं ये लोग, परीक्षाएं बहुत ज़्यादा देनी पड़ती हैं डेफिनेटली इस बात में, लेकिन एक असीम शांति भी इसी बात में हमको मिलती है। आपकी माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आपकी जिन्होंने भी पायल नंबर 2 कार्ड सेलेक्ट किया है ना, आपकी ब्यूटी से रिलेटेड, ठीक है, ब्यूटी से मेरा मतलब है आपके बॉडी में कोई भी ऐसा पार्ट जो ठीक नहीं है, ठीक है, आपका हाथ, आपका चेहरा, आपके पाँव, ठीक है, तो उसके लिए कभी भी अपने आप को मत कोशिएगा, ये आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि वो ईश्वर की देन है। जो भी आपको मिला है उसको स्वीकार करना है, ठीक है, जिस भी स्थिति में आप हो, आपको अपने आप को स्वीकार करना है और इजीली उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये एक मैसेज आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। अब मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देखना चाहती हूँ, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, डिवाइन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स उन्होंने आपको दे रखी है, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। अगर आप कुछ एफर्ट और करोगे ना, डेफिनेटली डिवाइन आपको पूरा ही अपना आशीर्वाद आपके ऊपर लुटा देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके साथ हैं। हर किसी के साथ ऐसी कृपा नहीं बनी रहती जितनी कृपा आपके पास है, जितनी कृपा आपके लिए बनी है। तो मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, आपको क्या गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए, क्या डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 2, क्या आप उन्हें गाइड करना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो उनको। रिसेप्सिविटी आपको बोला जा रहा है कि अपनी जीवन धारा को एक ऐसी ऊर्जा में कन्वर्ट कीजिए, एक ऐसी ऊर्जा में अपने आप को स्थापित कीजिए जहाँ पर यूनिवर्स जो आपको देना चाहता है उसको आप रिसीव कर पाओ, ठीक है। द सोर्स की एनर्जीज है यहाँ पर आप लोगों के लिए, जो मुझे यहाँ पर यही बताती है कि आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है, ठीक है, आपको यहाँ पर अपनी लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट करना है, बहुत कुछ, तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। ये कार्ड आना चाहता था लेकिन शायद उसकी ज़रूरत नहीं है। गाइडेंस
डिवाइन हमेशा मौजूद हैं आपके साथ, हमेशा खड़े हैं वो आपके साथ। आप दिल से पुकारोगे, जैसे भी आप उन्हें पुकारोगे वो आपके लिए प्रेजेंट हैं, आपके लिए खड़े हैं। किसी भी स्थिति में, किसी भी वे में आप उनको पुकारोगे वो आपके साथ खड़े हैं, आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको गाइड करेंगे, आपके सपनों के थ्रू, आपको किसी न किसी संकेत के थ्रू, ठीक है, किसी बर्ड के थ्रू मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, वो डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे। आपको उनके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। ट्रैवलिंग, आपके जीवन में बहुत सारा सफ़र अभी करना है आपने, आपको घबराना नहीं है। इस सफ़र में आपको बहुत सारी तकलीफ़, बहुत सारा पेन आपको मिल सकता है, लेकिन इस तकलीफ़, इस पेन में भी आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा। साइलेंट की एनर्जी है, बहुत कुछ शिक्षा आपको देना अभी बाकी है, ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। डिवाइन चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक इतना मैच्योर पर्सन बने, इतना ग्रेटफुल, इतना माइंडफुल, इतना पॉजिटिव कि अपनी लाइफ के किसी भी कंडीशन पर घबराए नहीं। द क्रिएटिव की एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो पा रही है, माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। तो डिवाइन चाहते हैं कि आप इस एनर्जीज में टैपिंग करें और अपने आप को बैलेंस करते हुए अपने हर एक वे में आगे बढ़ें, ठीक है। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आप लोगों के जीवन में डिवाइन की ब्लेसिंग्स बहुत सारी हैं। आपके द्वारा की गई पूजा, भक्ति, आराधना डिवाइन तक पहुंच पा रही है। बहुत ब्यूटीफुल, माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, बहुत अमेजिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। और मैं यही आपसे प्रे करूँगी कि जितना भी, जैसे भी आप अपने ईश्वर से कनेक्ट हो पा रहे हो, डेफिनेटली उस कनेक्शन को ऐसे ही मजबूत बनाए रखें। प्रयास करें कि इस मजबूती को और भी ज़्यादा गहरा बना पाएँ, और भी ज़्यादा इसके ऊपर आगे बढ़ पाएँ, जिससे कि आपका रिश्ता एक अटूट रिश्ते में बंध जाए, ठीक है। जो रिश्ता कभी ना टूटे, हमेशा साथ रहे। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आपको ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।